नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मैंने देखी एक तेलुगु हॉरर फिल्म जिसका नाम है किष्किंधापुरी। मूवी को कौशिक एगलपति ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी को IMDb पर 6.9 और रोटेन टोमेटोज पर 73% का रेटिंग्स मिला है। तो चलिए देर न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1989 में एक छोटे से शहर में जिसका नाम है किष्किंधापुरी। ये जगह पहले से ही मिस्टीरियस मानी जाती है। रात का वक्त दिखाया जाता है जहां एक बिना बिजली वाले बिल्डिंग के अंदर 6 लोग मिलकर एक नया रेडियो स्टेशन शुरू करने वाले होते हैं। इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा जाता है स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन। सब लोग कैंडल जलाकर काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर एक औरत के रोने की आवाज गूंजती है। ये आवाज इतनी दर्द भरी होती है कि सब एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। सबसे अजीब बात ये होती है कि उनके अलावा वहाँ और कोई मौजूद नहीं होता। जब ये लोग आवाज के डायरेक्शन में जाते हैं तो आवाज अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उन्हीं में से एक आदमी चीखने लगता है जैसे किसी ने उस पे अटैक कर दिया हो। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक एक करके वो सारे 6 लोग ब्रूटली मार दिए जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हम मिलते हैं राघव से, जो मूवी का मेन कैरेक्टर है। राघव के साथ उसकी पार्टनर मैथिली और दोस्त सुमित रहते हैं। ये तीन मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं जिसका नाम है गोस्ट वॉकिंग टूर। इनका काम होता है लोगों को हॉन्टेड जगहों पर ले जाना और उन्हें डराना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये तीन खुद घोस्ट पर विश्वास नहीं रखते। हर हॉन्टेड प्लेस पर जाने से पहले ये वहाँ फेक सेटअप लगा देते हैं, जैसे कि फेक भूत, कभी लाइट ट्रिक्स तो कभी साउंड इफेक्ट। राघव स्टोरीज बनाने में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें एक फेस्टिवल दिखाया जाता है जिसके दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। एक बंदर अपने बच्चे के साथ बैठा होता है। एक्सीडेंटली उसका बच्चा आग में फंस जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन राघव बिना सोचे समझे आग में कूदकर उस बंदर को बचा लेता है। ये सीन सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि सिंबलिक भी है। मंदिर के पुजारी राघव से बहुत खुश होते हैं और उसे एक ब्रेसलेट देते हैं। पुजारी कहते हैं ये ब्रेसलेट उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उस वक्त ये बात बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन आगे जाकर ये ब्रेसलेट स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। टूर पर आने वाले लोगों में से कुछ लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। एक कपल, 2 ट्रेन ड्राइवर्स और एक एनोइंग कैरेक्टर बिहारी, जो हर बार इनकी पोल खोलने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच हमें मिलती है मोक्षा, एक छोटी सी लड़की जो राघव और मैथिली की पड़ोसी है। मोक्षा का इन दोनों के साथ काफी इमोशनल कनेक्शन होता है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। कंपनी डिसाइड करती है कि इस बार का घोस्ट टूर टूरिस्ट की पसंद की जगह पर किया जाएगा। चिट्स निकाली जाती है और नाम आता है स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन। ये वही जगह होती है जहां 1989 में 6 लोग मारे गए थे। राघव और मैथिली दोनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इस जगह पर उन्होंने कोई फेक सेटअप नहीं किया होता। जब सब लोग रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं तो गेट पर ताले, धागे और कुछ रिलीजियस मार्किंग लगी होती है, जैसे किसी ने इस जगह को सील करने की कोशिश की हो। राघव इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है और ताला तोड़ देता है। रेडियो स्टेशन के अंदर जाते ही राघव अपनी यूजुअल फेक स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन बिहारी बार-बार इंसिस्ट करता है कि रेडियो चलाकर दिखाओ। प्रेशर में आकर राघव रेडियो ऑन करता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। रेडियो खुद ब खुद चल पड़ता है। उसमें से एक डरावनी आवाज आती है जो कहती है, तुम लोगों ने अपनी मौत को बुला लिया है। लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं, हवा तेज हो जाती है और एक सुपरनेचुरल प्रेजेंस महसूस होने लगती है। सब लोग घबराकर बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर देखते हैं कि उनकी वैन जल चुकी है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये भी सबको रियलाइज होता है कि ये कोई फेक हॉन्टेड प्लेस नहीं है। अगली सुबह हम इन्हें एक गैराज में देखते हैं जहां ये अपनी वैन को ठीक कराने गए थे। यहाँ उनका वैन अचानक नीचे गिर जाता है। इसके बाद सुमित उन दोनों से स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन के बारे में कहने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद एक लड़का डर जाता है जो उनको चाय पिला रहा था। वो साफ साफ बोल देता है कि जो वहाँ जाता है वो आज तक जिंदा नहीं लौटता। इसके बाद एक एक करके टूर में गए लोग मरने लगते हैं। पहले वो 2 ट्रेन ड्राइवर। एक दिन ट्रेन चलाने के टाइम अचानक ट्रेन रुक जाती है। फिर उन्हें एक बुरी औरत मिलती है जो कि खाना मांगने आई थी। बाद में उन्हें ये रियलाइज होता है कि कोई इंसान का हाथ इंजन के हाइट तक पहुंच ही नहीं सकता। अगले सीन पर हम उन्हें मरा हुआ पाते हैं। फिर आता है वीरभद्र, जो अपनी मरी हुई पत्नी से मिलना चाहता था। वो एक दिन काम के दौरान एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक आवाज के पीछे जाता है और वहीं से
कोई उन्हें धक्का मार के नीचे फेंक देता है। हर मर्डर के बाद लाश के पास एक टाइटल्ड स्वास्तिक बना होता है जो नजी सिंबल होता है। राघव इन्वेस्टिगेशन करता है और समझ जाता है कि ये कोई पैटर्न है। कहानी में आगे दिखाया जाता है राघव उसी चाय वाली लड़की के अम्मा से मिलता है जो उसे बताती है कि रेडियो स्टेशन के पहले आरजे का नाम वेदावती था, जिसके साथ कुछ गलत हुआ था। इस घटना में वेदावती खुद को समाप्त कर देती है और कुछ दिन बाद उस रेडियो स्टेशन के 6 फाउंडर्स को भी मरा हुआ पाया जाता है। इस घटना के बाद उस रेडियो स्टेशन को हॉन्टेड माना जाता है और गांव वाले कुछ पुजारियों की मदद से उस रेडियो स्टेशन को सील कर देते हैं। उसी सील को राघव ने खोल दिया था और इसीलिए ये मौतें फिर से शुरू हो गई थी। फिर राघव गौर करके देखता है और उसे पता चलता है कि अगली बारी मोक्षा की थी। राघव तुरंत मोक्षा के घर जाता है, जिसके घर पर ऑलरेडी पैरानॉर्मल घटनाएं चालू हो चुकी थी। राघव बहुत कोशिश करके मोक्षा को बचाने में सफल हो जाता है। वो मोक्षा से रेडियो स्टेशन से लाए हुए पर्स भी ले लेता है। फिर राघव बाकी बचे लोगों को लेकर वही रेडियो स्टेशन जाता है, जहाँ वो उन सभी से रेडियो स्टेशन से लाए गए चीजों को जला देता है। जिसके बाद राघव उस आत्मा से बोलता है कि उन सभी को छोड़ दे और राघव को खत्म कर दे, क्योंकि राघव ही उन्हें इसी जगह पर ले आया था। यहाँ हम उस घोस्ट का एक झलक भी देख पाते हैं, जो कि एक आदमी का घोस्ट था। फिर राघव और मैथिली पुलिस स्टेशन जाते हैं 1989 के घटना के बारे में पता लगाने। पर कुछ पता लगाने से पहले ही पुलिस स्टेशन की ट्रांसफार्मर पर आग लग जाती है। इस अंधेरे के दौरान उस भूत ने राघव पर हमला कर दिया था, लेकिन वो टॉर्च की लाइट से डर के भाग जाता है और फिर वो लोग वेदावती के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक ग्रुप फोटो मिलता है, जिसके कोने में हम एक आदमी का फोटो देखते हैं। ये उसी भूत का फोटो था जो इन्हें परेशान कर रहे थे। उस लड़की का पता करने वो लोग भूषण सर से मिलते हैं। भूषण सर उन्हें बताते हैं वो लड़के का नाम विश्रवपुत्र था, जिसे शॉर्ट में हम आगे विश्रवा के नाम से जानेंगे। विश्रवा बचपन से ही फिजिकली डिसेबल था। उसका पिता उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। विश्रवा की आवाज बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से रेडियो स्टेशन के लिए उसकी आवाज को सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला उसकी जगह उसी की बैचमेट वेदावती को चुन लिया गया, क्योंकि उसका फियांसे 6 फाउंडर्स में से एक था। फिर विश्रवा इसके बारे में उन 6 लोगों से बात करने के लिए जाता है, लेकिन फिर कभी लौट के नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों कार से जा रहे होते हैं, जहाँ भूषण सर की खबर दिखाई जाती है। मतलब भूषण सर अभी जिंदा नहीं है और उसके वेश में विश्रवा उन्हें वो कहानी बताता है। इसी दौरान विश्रवा उन पर अटैक कर देता है और इस बार वो जिस टॉर्च से डरता था वो टॉर्च टूट जाता है। इसी के चलते एक ट्रक उन दोनों को टक्कर मार देती है और घायल राघव एक फ्लैशबैक पे चला जाता है, जहाँ उसके फादर की डेथ को दिखाया जाता है। मैथिली घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट होती है और राघव उसे तसल्ली देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद वो आत्मा मैथिली को पोजेस्ट कर लेता है और उसे बताता है कि राघव के पास जरूर कोई प्रोटेक्शन है, पर उसकी एक कमजोरी थी, मैथिली। राघव के हाथ का ब्रेसलेट ही उसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। राघव मैथिली को ढूंढते हुए आता है और वो उसे पोजेस्ट हालत में एक अलग कमरे में पाता है। वो आत्मा मैथिली के शरीर को कब्जा करके काफी बार राघव पे हमला कर चुका था, लेकिन आखिर में राघव नींद की दवाई से उसे सुलाने में सफल रहा। इसी दौरान राघव को उस रेडियो स्टेशन में रखे हुए एक गैस सिलेंडर के बारे में पता चलता है, जिसका तहकीकात करते हुए उसने जाना कि वेदावती को रेडियो स्टेशन की पोस्टर में देखकर विश्रवा खुद को रोक नहीं सका और रेडियो स्टेशन पर आके वेदावती को विवस्त्र करके रेडियो स्टेशन से निकाल देता है और खुद उसके कपड़े पहन लेता है। विवस्त्र होकर रेडियो स्टेशन से बाहर जाते हुए वेदावती बहुत बेइज्जत होती है और इसी बेइज्जती की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। इसी बात को जानकर उस रेडियो स्टेशन के 6 ओनर ने मिलकर विश्रवा को नर्व गैस से टॉर्चर करके मार दिया। उसे 12 दिन तक सोने नहीं दिया गया था। आंखों पर तेज लाइट डाली गई थी। इसी वजह से मरने के बाद विश्रवा पेट बन गया और रोशनी से डरने लगा। राघव को आगे ये पता चलता है कि विश्रवा की माँ उसके जन्म के समय मर गई थी। उसकी आत्मा एक मिरर से बंधी हुई थी, जिसे वो अपनी माँ समझता था और उस मिरर को फेंकने के कारण वो अपने पिताजी को भी मार दिया। इससे हमें पता चलता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। राघव को आगे ये भी पता चलता है कि आखिरी बार अगस्त्य आश्रम के पुजारी ने उसे कैद किया था, तो वो आश्रम के मेन पुजारी से मिलता है, जो उसके हाथ में एक रुद्राक्ष देके उसे बताता है कि उन्होंने उस आत्मा को मिरर से दूर करने के लिए उस रेडियो स्टेशन के दरवाजे को बंद कर दिया था। लेकिन टूर प्रोग्राम के दौरान वो दरवाजा खुल जाता है और वो मिरर टूटने के कारण विश्रवा को ये लगा कि उसकी माँ को मार दिया गया था।
इसी गुस्से में वो सबको मारने लगता है। वो पंडित उन्हें ये भी बताते हैं कि उसकी आत्मा को त्रय विद्या से खत्म किया जा सकता है। मतलब इंसान की 3 एनर्जी होती है, थॉट, डिजायर एंड एक्शन। विश्रवा की थॉट्स, डिजायर और एक्शन से जुड़ी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये रिचुअल किया जाएगा, ऐसा तय हुआ। राघव पोजेस मैथिली को रेडियो स्टेशन पर छोड़कर वो सारी चीज ढूंढने जाता है। वो लोग सारी जगह ढूंढते हैं। फिर वो लोग विश्रवा के बचपन के चेस बोर्ड जो उसके थॉट को रिप्रेजेंट करता है और रेडियो टावर में से रेडियो जो उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करता है वो कलेक्ट करते हैं। इन सब कलेक्शन के दौरान उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर वो लोग विश्रवा के एक्शन से जुड़ी कोई चीज कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। राघव वो 2 चीज कलेक्ट करके मैथिली के पास रेडियो स्टेशन आता है जहाँ मैथिली सबके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो पुजारी भी मैथिली को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और वो राघव पे भी हमला कर देती है, लेकिन राघव का ब्रेसलेट उसे बचा देता है। राघव तुरंत उस ब्रेसलेट को खोलकर मैथिली को पहना देता है। वो आत्मा तुरंत मैथिली को छोड़कर राघव को पोजेस कर लेता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि राघव की खुद की आत्मा और पोजेस्ड आत्मा एक दूसरे को अंदर ही अंदर लड़ते हैं। पोजेस्ड आत्मा राघव को गिल्टी फील कराना चाहता है, ये बोलकर कि राघव ही अपने बाप के मौत का जिम्मेदार है, वही उसके बाप का कातिल है। इसी दौरान राघव उस पोजेस्ड आत्मा के गले से एक ताबीज खोल देता है। ये ताबीज विश्रवा ने बचपन से पहना हुआ था। उसे खोल देते ही वो आत्मा गायब हो जाती है। मैथिली उस ताबीज को लेके आती है। अब उनके पास विश्रवा के एक्शन से जुड़ी तीनों चीज होती है। इसके बाद पंडित जी वो 3 चीजों को आग में डालकर एक रिचुअल्स करते हैं और उस आत्मा को कैद कर लेते हैं, जिससे कि राघव उस आत्मा से मुक्त हो जाता है और मैथिली भी एकदम ठीक हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है राघव और मैथिली एक वेकेशन पर जाते हैं, लेकिन राघव अभी भी परेशान है ये सोचकर कि विश्रवा की आत्मा अकेले इतना बुरा नहीं हो सकता। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है उस मिरर में विश्रवा जब भी खुद को देखता था उसे उसकी माँ सच में दिखाई देती थी, जो कि बहुत एवल दिख रही थी, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।